नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जड़ी बूटियों की महत्वपूर्ण जानकारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको भारत की अद्भुत वनस्पति सरफुंका की पहचान और उसके औषधीय फायदे बताने वाले हैं। यह वनस्पति सभी प्रकार के पेट रोग, सभी प्रकार के चर्म रोग, घाव, रक्त विकार, बवासीर, श्वास रोग, खांसी के रोग और लीवर आदि अनेक रोगों को दूर करने की अद्भुत शक्ति रखती है और लीवर आदि अनेक रोगों को दूर करने में प्रयोग की जाती है। इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। यह सरफुंका का पौधा बहुवर्षायु होता है तथा जनवरी के लगभग यह पूरा परिपक्व हो जाता है। इस पर इस तरह के पत्ते लगते हैं तथा इस पर बहुत सारी लंबी और कुछ चपटी फलियां लगती हैं। इस पर इस तरह के गुलाबी रंग के सुंदर फूल खिलते हैं। इसकी एक प्रजाति और होती है जिस पर सफेद रंग के पुष्प खिलते हैं, लेकिन वह वनस्पति बहुत ही कम दिखाई देती है, इसलिए उसको दुर्लभ माना जाता है। लेकिन दोनों के ही औषधीय गुणधर्म लगभग समान ही होते हैं। इस सरफुंका की तरह ही एक वनस्पति और होती है जिसको नील कहा जाता है। वह इससे मिलती जुलती होती है, लेकिन कुछ अंतर होते हैं। जैसे कि नील की फलियां गोल होती हैं और इसकी फलियां चपटी होती हैं। और सरफुंका के पत्तों को तोड़ने पर पत्ते टेढ़े मेढ़े टूटते हैं, लेकिन नील की पत्तियों को आप तोड़ेंगे तो वह सीधा टूट जाता है। और इन दोनों ही वनस्पति के गुणधर्म अलग अलग होते हैं। आने वाली वीडियो में हम आपको नील की जानकारी भी देंगे। इस पौधे की जड़ में किसी भी प्रकार का कंद नहीं निकलता है। साधारण जड़ की तरह इसकी जड़ होती है। हमारे यहाँ ये काफी अधिक मात्रा में लगे हुए हैं, क्योंकि हम इनका रोपण करते हैं। जब इनकी फलियां सूख जाएंगी तो हम इनके बीजों को एकत्रित करके रख लेंगे और अगले वर्ष के लिए फिर तैयार हो जाएगा एक नया पौधा। अलग अलग क्षेत्रों में इस सरफुंका को अलग अलग नामों से जाना पहचाना जाता है। इसके कुछ विभिन्न नाम हैं जो इस प्रकार हैं। संस्कृत में इसको सरफुंखा, प्लीह शत्रु, कंठपुंखिका, श्वेतपुंखा, कंठालू, हिंदी में सरफुंखा, सरफोंका, उर्दू में सरफूखा, उड़िया में कोलोथिया पोखा, कन्नड़ में फंकी, गुजराती में सरपंखो, तेलुगु में इसको बिपली बोलते हैं तथा नेपाली में कांडे, बंगाली में वन नील गाछ तथा पंजाबी में झोंझरू नाम से जानते हैं। इसका वानस्पतिक नाम है टेफ्रोसिया परपुरिया तथा इसका अंग्रेजी नाम है पर्पल टेफ्रोसिया। आप इस वनस्पति को क्या नाम से जानते हैं, कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। और यदि आप इस वनस्पति का कोई प्रयोग जानते हैं तो वह भी कमेंट करके आप बताएं, ताकि आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए। आयुर्वेदिक मत अनुसार सरफुंका कफ वात शामक होती है। यह शोधहर, कुष्ठघन, जंतुघन, वर्णरोपक, रक्त शोधक तथा दंत्य है। इसको सेवन करने से दीपन, अनुलोम, पित्तशारक, कृमिघन, प्लीहा, रक्त शोधक, कफ निराशक, मूत्रल, गर्भाशय उत्तेजक, कुष्ठघन, ज्वारघन, विषघन तथा रसायन होती है। इस वनस्पति के भी विभिन्न औषधीय गुण हैं जो अनेक रोगों को समूल नष्ट करने की शक्ति रखती है। चलिए इसके प्रयोग जानते हैं। वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा। सरफुंका की जड़ को गंडमाला पर लगाने से अच्छे लाभ मिलते हैं। सरफुंका की जड़ को पानी के साथ पीसकर गुनगुना करके गंडमाला पर लगाने से गंडमाला रोग ठीक हो जाता है। यदि इसकी जड़ नहीं मिलती है तो आप इसके पत्तों का और तनों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी भी प्रयोग में जड़ नहीं मिलती है तो आप इसके तने और पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बाकी औषधीय लाभ आपको मिल जाते हैं। श्वास के रोगों में और खांसी रोग को दूर करने में यह एक उत्तम औषधि है। इसका प्रयोग इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसकी जड़ का धुआं सूंघने से खांसी रोग ठीक होता है। एक विचित्र प्रयोग है, लेकिन बहुत ही अच्छा लाभ करता है। श्वास रोगों में सरफुंका को सेंधा नमक और शहद के साथ मिलाकर सेवन करने से सांस रोगों में बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। जिन लोगों को दांतों में समस्या है, दांतों में कीड़ा लगा है, दर्द होता है, तो वह सरफुंका की जड़ को चबाएं या सरफुंका की जड़ को पीसकर दर्द वाले दांत के ऊपर लेप कर दें या दांतों के बीच दबा लें, तो इस रस के कारण दांतों में लगा कीड़ा मर जाता है और दर्द ठीक हो जाता है। अगला प्रयोग है पेट रोगों के लिए। उदर रोगों में सरफुंका का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है और बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। और काफी सारी आयुर्वेदिक औषधियों में सरफुंका का प्रयोग भी किया जाता है। पेट में गैस बनने पर सरफुंका के पंचांग को हरड़ के चूर्ण के साथ सेवन करने से पेट में बनने वाली गैस शांत होती है।
पाचन शक्ति मंद होने पर सरफुंका की जड़ का काढ़ा बनाकर सुबह शाम सेवन करने से पाचन शक्ति बढ़ जाती है। जिन लोगों को संघननी रोग हो गया है, संघननी रोग एक कष्टदायी रोग होता है उदर विकारों में, उसके लिए सरफुंका के क्वाथ में लगभग 20 ml क्वाथ में 2 ग्राम सौंठ मिलाकर सेवन कराने से संघननी रोग ठीक हो जाता है। यह प्रयोग आपको सुबह शाम करना चाहिए तो अच्छे लाभ मिलेंगे। यदि अफारा की शिकायत है तो 10 से 20 ml सरफुंका के क्वाथ में आप थोड़ी सी हींग मिलाकर सुबह शाम सेवन कराएं। जिन लोगों को पेट दर्द की समस्या रहती है वह सरफुंका की जड़ को बारीक चूर्ण बनाकर काली मिर्च मिलाएं और शहद के साथ छोटी छोटी गोलियां बनाकर रख लें और फिर इन गोलियों को सुबह शाम दोपहर सेवन करते रहने से उदर शूल की समस्या ठीक हो जाती है तथा यह पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। जिन लोगों को अतिसार की समस्या है वह सरफुंका के पंचांग के काढ़े में 1 से 2 लौंग डालकर सेवन करते हैं तो उनका अतिसार रोग ठीक हो जाता है। इस वनस्पति की फलियां भी बहुत ही लाभकारी होती हैं और उनके भी काफी सारे औषधीय प्रयोग हैं। जिन बच्चों को पेट में कीड़े होने की समस्या होती है वह इसकी फलियों का चूर्ण बनाकर सेवन कर सकते हैं। मात्रा बच्चों को 1 से 2 ग्राम दें और बड़ों को 2 से 5 ग्राम तक दे सकते हैं। हैजे की समस्या दूर करने के लिए सरफुंका की जड़ का इस्तेमाल किया जाता है। लगभग 2 ग्राम जड़ को सुबह शाम पीसकर सादा पानी के साथ पिलाने से हैजा रोग ठीक होने लगता है। उदर कृमि यानी कि पेट के कीड़ों को दूर करने का एक प्रयोग और है। आप इसके संपूर्ण पंचांग को पीसकर यदि पेट पर लेप कर देते हैं उससे भी लाभ मिलता है। इसका अगला प्रयोग है बाबासिर रोग दूर करने के लिए। सरफुंका के पत्ते और भांग के पत्ते दोनों को समान मात्रा में लेकर कूट पीसकर लुगदी बना लें और बाबासिर के मस्तों और गूदा पर बांध देने से खूनी बाबासिर में बहुत लाभ होता है। सरफुंका लीवर के लिए एक टॉनिक का काम करती है और यह रोगों को दूर करने के साथ साथ लीवर को शक्ति भी देती है। सरफुंका के संपूर्ण पौधे को यानी कि उसके पंचांग को छाया में सुखाकर कूट पीसकर बारीक चूर्ण बनाकर रख लें और 3 से 5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन कराते रहने से सभी प्रकार के लीवर के रोग ठीक होते हैं। इसका एक प्रयोग आप और कर सकते हैं कि सरफुंका की मूल का कल्क लगभग 10 से 20 ग्राम और 2 ग्राम हरण का चूर्ण मिलाकर 1 गिलास मट्ठे के साथ रोज सुबह शाम सेवन करने से यकृत के सभी रोग तथा पीलिया विकारों में बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। मूत्रकुच्चू की समस्या हो जाने पर सरफुंका के 20 से 25 पत्तों को पानी के साथ पीसकर उसमें 2 से 3 नग काली मिर्च डालकर पिलाने से मूत्रकुच्चू की समस्या दूर हो जाती है। सरफुंका एक बहुत ही अच्छा रक्त शोधक भी है तथा चर्म रोगों को भी दूर करता है। इसकी फलियों का तेल निकाला जाता है। यदि तेल निकालना संभव न हो तो इसके बीजों को पीसकर दांत खाज खुजली पर लेप कर दिया जाए तो चर्म रोग ठीक होने लगते हैं। यदि बीज सूख गए हैं तो आप इनके अंदर नारियल का तेल मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। सरफुंका के पत्तों का रस लगभग 10 से 20 ml की मात्रा में रोज सुबह शाम पीने से कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। घावों पर इसके पत्तों को पीसकर लगाना घावों को जल्दी भरता है। सरफुंका की जड़ को पीसकर घावों पर लगाने से भी घाव बहुत ही जल्दी भरने लगता है। यदि चेहरे पर या शरीर के अन्य भागों पर फोड़े फुंसियां कील मुहासे आदि हैं तो रक्त शोधक के रूप में आप सरफुंका का सेवन कर सकते हैं। इसके 10 से 20 ml क्वाथ में 2 चम्मच शहद मिलाकर सुबह शाम खाली पेट पीना चाहिए तो बहुत ही अच्छा रक्त शोधक का काम करता है। यदि किसी धारदार लोहे की वस्तु से शरीर का कोई अंग कट गया है तो वहां पर आप इस सरफुंका की जड़ और पत्तों को पीसकर लेप कर दें और ऊपर से पट्टी बांध दें तो घाव जल्दी भर जाता है। पुराने फोड़ों पर इसके पत्तों को पीसकर बांधने से पुराने फोड़े ठीक होने लगते हैं। अपची रोग में भी यह बहुत ही अच्छा काम करता है। सरफुंका मूल को चावल के धोवन से पीसकर निर्मित कल्क का नाश से तथा प्रलेप करने से दुष्ट व्रण, अपची, विष प्रभाव तथा कृमि में लाभ होता है। कुष्ठ रोग दूर करने के लिए एक और प्रयोग है। सरफुंका पत्तों का रस लगभग 5 से 10 ml की मात्रा में दिन में 2 से 3 बार पिलाने से कुष्ठ रोग ठीक होने लगता है। शरीर के अंदर होने वाली दहा और बुखार को दूर करने के लिए इसके बीजों का प्रयोग अति उत्तम है। लगभग 10 से 20 ग्राम इसके बीजों को पानी में भिगोकर रख दें और बाद में उनको मसल कर छान कर पानी को पिलाने से बुखार और शरीर के अंदर होने वाली दहा शांत हो जाती है। रक्त विकारों में सरफुंका के पंचांग का चूर्ण 1 से 2 ग्राम मात्रा में लेकर शहद के साथ मिलाकर चाटने से सभी प्रकार के रक्त विकार ठीक होते हैं और यह रक्त को शुद्ध करता है। वैसे तो सरफुंका के और भी काफी सारे औषधीय प्रयोग हैं, लेकिन जितने औषधीय प्रयोग हमने आपको बताए हैं
वह जानकारी के उद्देश्य से काफी हैं। वैसे आने वाली वीडियो में हम आपको इसके कुछ और औषधीय प्रयोग बताने वाले हैं। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभकारी रही होगी। यदि आपके मन में इस वनस्पति को लेकर किसी प्रकार का सवाल है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, या फिर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, या फिर आप किसी अन्य वनस्पति की जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।